मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों के लिए नतीजे आने के बाद खुशी से ज्यादा उलझन और चिंता का माहौल है। और इस सब के पीछे है एक नया नियम जिस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ये कैसा नियम है जिसके चलते ज्यादा नंबर लाने पर भी सिलेक्शन का चांस कम हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हाँ, वर्ग 2 के हालिया नतीजों के पीछे की सबसे बड़ी पहेली यही है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर नजर डालेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। देखिए, जब चयन परीक्षा के नतीजे आए ना, तो वो सिर्फ अंक लेकर नहीं आए, बल्कि अपने साथ एक नया और बहुत असरदार नियम भी लेकर आए, जिसे कहा जा रहा है नियम 12.4। तो आखिर ये नियम 12.4 है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचा है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। ये नियम कहता है कि जो पहली परीक्षा हुई थी यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें कितने मार्क्स आए, अब वही तय करेगा कि फाइनल सिलेक्शन टेस्ट में अनारक्षित यानी यूआर सीटों के लिए कोई कम्पीट कर सकता है या नहीं। मतलब साफ है, दोनों एग्जाम्स को आपस में जोड़ दिया गया है। अब इसको समझने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट के पासिंग सिस्टम को देखना होगा। यहाँ दो अलग अलग पासिंग मार्क्स थे। आरक्षित श्रेणी के लिए थे 50% यानी 150 में से 75 मार्क्स, और अनारक्षित श्रेणी के लिए थे 60% यानी 150 में से 90 मार्क्स। और अब यही बात सबसे जरूरी हो गई है कि किसी उम्मीदवार ने कौन सा वाला कट ऑफ क्लियर किया है। और ये टेबल नियम 12.4 का पूरा सार है। अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 90 से कम मार्क्स हैं, तो भले ही सिलेक्शन टेस्ट में कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, वो उम्मीदवार सिर्फ अपनी ही आरक्षण श्रेणी में रहेगा। और अगर 90 या उससे ज्यादा है, तभी वो अनारक्षित सीटों के लिए भी एलिजिबल होगा। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, इस नियम का फाइनल मेरिट लिस्ट पर क्या असर पड़ रहा है? यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। इसका असर बड़ा ही अजीब है। हो ये रहा है कि आरक्षित श्रेणियों के हाई स्कोरिंग उम्मीदवार, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 90 से कम स्कोर किया था, वो अनारक्षित लिस्ट में जाने के बजाय अपनी ही श्रेणी में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। इससे उनकी अपनी श्रेणी का कट ऑफ बढ़ सकता है, शायद अनारक्षित से भी ज्यादा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक उम्मीदवार ए हैं, ओबीसी श्रेणी से। पात्रता परीक्षा में उनके 85 मार्क्स आए, वो क्वालिफाई कर गए। फिर चयन परीक्षा में उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया और 92 मार्क्स ले आए। लेकिन नियम 12.4 की वजह से उन्हें सिर्फ ओबीसी सीटों के लिए ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पात्रता स्कोर 90 से कम था। अब इसकी तुलना करते हैं उम्मीदवार बी से। उनके पात्रता परीक्षा में 91 मार्क्स आए और चयन परीक्षा में आए 88, यानी उम्मीदवार ए से कम। पर नियम 12.4 के कारण उम्मीदवार बी को अनारक्षित और अपनी श्रेणी दोनों की सीटों के लिए कंसिडर किया जाएगा। मतलब उनके पास मौके ज्यादा हैं। और इसका नतीजा ऐसी अजीब स्थिति हो सकती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ओबीसी श्रेणी का कट ऑफ अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा चला जाए। तो जाहिर सी बात है, इस नियम के असर को देखते हुए इसे बिना सवाल किए स्वीकार नहीं किया जा रहा। अब ये मामला अदालत पहुंच चुका है। जी हाँ, इस नियम को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस पर याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि ये नियम अनुचित है। इस चुनौती का आधार क्या है? पहली बात कि नियम 12.4 इसी परीक्षा के लिए नया जोड़ा गया है। 2018 और वर्ग 3 की परीक्षाओं में ऐसा कोई नियम नहीं था। दूसरी बात, 2023 की पात्रता परीक्षा को सिर्फ एक क्वालिफाइंग परीक्षा की तरह देखा गया था। उम्मीदवारों के दिमाग में बस उसे पास करना था, ना कि 90 से ऊपर स्कोर करना। इसका मतलब ये हुआ कि अब सबका अंतिम परिणाम अदालत के फैसले पर टिका है। अगर अदालत ने नियम को सही माना, तो जो अभी प्रोविजनल नतीजे हैं वही अंतिम हो जाएंगे। और अगर अदालत ने नियम को रद्द कर दिया, तो पूरी मेरिट लिस्ट दोबारा बनानी पड़ेगी। इसीलिए अभी के परिणाम प्रोविजनल हैं। अच्छा, नियम 12.4 के अलावा एक और कंफ्यूजन है जो उम्मीदवारों को परेशान कर रहा है, और वो है रैंक का कैलकुलेशन। कई उम्मीदवारों ने ये देखा है कि कम रॉ मार्क्स होने के बावजूद कुछ लोगों की रैंक बेहतर है। ऐसा क्यों? इसका भी एक खास कारण है।
देखिए, रैंक कैलकुलेट करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विषय की परीक्षा एक ही शिफ्ट में हुई या एक से ज्यादा शिफ्ट्स में। अगर एक ही शिफ्ट थी तो रैंक सीधे रॉ मार्क्स पर बनती है, लेकिन अगर कई शिफ्ट्स में हुई तो निष्पक्षता के लिए रैंक परसेंटाइल स्कोर पर बनती है, ताकि अलग अलग कठिनाई स्तर के पेपरों में किसी के साथ नाइंसाफी न हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब आगे क्या होगा? इस वक्त उम्मीदवारों के लिए इस सब का क्या मतलब है? चलिए, सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहला, नियम 12.4 ही है जो मेरिट लिस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये नियम पात्रता परीक्षा की स्कोर को अनारक्षित सीटों से जोड़ता है। इसकी वजह से कट ऑफ में अजीब से हालात बन सकते हैं। और सबसे अहम बात, अभी के नतीजे प्रोविजनल हैं और अंतिम परिणाम उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। ये पूरा विवाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर भर्ती प्रक्रिया के नियम कैसे बनाए जाने चाहिए जो मेरिट और सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता दोनों के बीच एक सही संतुलन बना सकें?